आदाब नादरीन, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। माजी के अंदर जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के अंदर एक मामला बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा था और खासकर एमएलए हवेली एजाज जान की जानिब से एक मामला उठाया जा रहा था कि जेजेएम के अंदर बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं, इन स्कीमों के अंदर बेज़ाब्तियां हैं, उनको लेकर बड़े पैमाने के ऊपर कश्मीर के अंदर से भी आवाज़ें उठनी शुरू हुई, जम्मू के अंदर से भी आवाज़ें उठनी शुरू हुई और बिल आखिर जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई जिसकी क़यादत रिटायर्ड चीफ जस्टिस और इस वक्त जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर एमएलए हसनैन मसूदी कर रहे हैं। हसनैन मसूदी कमेटी लेकर पहले कश्मीर के अंदर पहुंचे इतलात के मुताबिक, उसके बाद उन्होंने राजौरी ज़िला का भी दौरा किया और अब पूंछ ज़िला के अंदर पहुंचे क्योंकि वहाँ के लोगों को पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी और उस मिशन के अंदर घोटालों का जो है वो इल्ज़ामात लगे थे। यहाँ पर जस्टिस हसनैन मसूदी, एमएलए हवेली एजाज जान उर्फ हमरा जो इतने भी अराकीन थे कमेटी के, वो पहुंचे, उन्होंने लोगों की शिकायत समात की। उसके बाद वो दूसरी जगहों पर पहुंचे जहाँ पर जेजेएम की ये स्कीमें जो हैं वो गैर फ़ाल हैं और उनके ऊपर घोटालों के इल्ज़ामात हैं, वहाँ पर भी पहुंचे। उन्होंने तमाम जो महकमा के अफसरान से उनसे भी जो इनकी डीपीआर थी और दीगर जितने दस्तावेज़ात थे उनके मुतालिक जो है वो पूछा, उसे अपनी रिपोर्ट के अंदर शामिल किया और तमाम वो दीगर इलाका जात जिनके अंदर जेजेएम की ये स्कीमें जो हैं वो फेल पड़ी हैं, उन स्कीमों को भी उनके बारे में भी उन्होंने रिपोर्ट ली है। अब वो रिपोर्ट अपनी कवर करेंगे, कल दीगर इलाकों के अंदर भी वो जाएंगे। इसके बाद जो है वो ख़त्मी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे असम्बली के अंदर पेश किया जाएगा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पास पेश किया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो है ये भेजी जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई अमल में आएगी। अगर इसके अंदर बेज़ाब्तियाँ पाई गई तो उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। फिलहाल ये एक बड़ा कदम है और तमाम लोगों की नज़रें जो हैं वो इस वक्त जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की तरफ हैं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब हैं और वो ये तमाम लोग लगातार जो है वो ये मांग कर रहे थे कि क्योंकि ये स्कीमें इनके ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए थे। जम्मू कश्मीर के अंदर के लोगों को हर घर नल से जल वज़ीर आज़म की ये स्कीम थी कि यहाँ पहुँचाया जाए, एक मिशन स्टार्ट किया गया था लेकिन वो मिशन अधूरा नज़र आया जब बड़े पैमाने पर इसके अंदर बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात आयद हुए और असम्बली के अंदर ये मामला गूंजा। जहां पर पाइपें पड़ी थी वहीं पर पड़ी हैं, इनका फ़ायदा आम आवाम तक नहीं पहुंच पाया। आपसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन आप सच बात क्यों नहीं करते? आप जितने ठेकेदार हैं जिन्होंने काम नहीं, जिसने किया है आप उसकी पेमेंट उसको दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन जिसने काम नहीं किया है आप उसको ब्लैक लिस्ट करिए। आप बताइए, इतने साल हो गए, इंक्वायरी चल रही है, सब कुछ चल रही है, लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये यहाँ बड़े ऐसे रसूख से कहूंगा कि जितनी भी पाइपें लगी, जितने भी टैंक बने, वो एज पर नॉर्म्स नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे डिटेल है वो मैं खुद कमेटी का मेंबर हूँ, मैं चेयरमैन साहब को दे दूंगा, डिपार्टमेंट के लोगों को दे दूंगा। आपने अपनी बात यहाँ पे रखी, सिर्फ मुझे भी जज्बात इसलिए आ गया जब पीछे से किसी ने कहा अगर हम प्यार से, हम अपना पानी होने के बावजूद, मैं खासकर चेयरमैन साहब आपको बताना चाहूंगा, बॉर्डर के ऊपर मेरी बहन इस दरिया से जब 3 किलोमीटर पानी छत पे लेके जाती है, कल मैं सुबह पेश करूंगा अपनी बहनों के, उनके सरों पे बाल नहीं है, उनके सरों पे बाल नहीं रहे, वो पानी लेके दरिया से ऊपर पहाड़ पे पहुंचती है। रोना आता है हमें जब हम देखते हैं कि हालात क्या है, हम क्या कर रहे हैं। मैं दिल्ली प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही कि हर घर में नल और पानी जल पहुंचाया जाएगा, कहाँ पे वो बात? यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। मेरी ये गुजारिश है, आप प्लीज आप घबराइए मत। आज आपकी सरकार है और जो मुलाजम, खासकर एमडी साहिबा भी यहाँ पे आई हैं, आप भी अपने घर में जानती है जब एक दिन आपको पानी ना आए कितनी मुश्किलात होती है, आपके घर में कितनी दिक्कत आती होगी। लेकिन जहाँ आप रहते हैं वहाँ 10 सहूलियात होगी, लेकिन यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है। हमारे लोग, मैं जानता हूँ हमारे लोगों की क्या हालात है। रात को हमें मिन्नत करनी पड़ती है और कई जगह हमारे घर वाले पानी का डब्बा रख देते हैं, बूंद बूंद पानी गिरती है, सुबह तक वो पानी का डब्बा जमा होता है जिससे बच्चे का ब्रेकफास्ट होता है। मेरी आपसे गुजारिश है, आपकी सारी बात हो गई है, हमारी यहाँ पे आ गई है। अब चेयरमैन साहब आपसे 2 मिनट बात करें सर, और उसके बाद अब मुझे एमएलए साहब, चेयरमैन साहब मेरी गुजारिश है, 2 बातें सिर्फ सर। अगर नहीं एमएलए साहब, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। एमएलए साहब मैं आपसे माजरत चाहते हैं, आपकी बात है, इस बात जनाब वाली मेरी गुजारिश है। 1 मिनट यार, सब खामोश रहें मेरे भाई। हमें एमएलए पे